या इस पर भगवान की प्रतिमा रखी गई हो, 11वीं लेकिन सदी 11वीं सदी का यह पाषाण है। और रेड सैंडस्टोन, और ये पत्थर जब निकला तो पहले तो मजदूर लोग बताया कि भाई पत्थर है, खट खट कर रहा है, तो हम कहते देखो निकालो इसको क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम है शक्तिपीठ छोटी पटन देवी स्थित पटना सिटी कर रहे हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जब निर्माण कार्य के दौरान यहाँ पर जब खुदाई होती है, इसी खुदाई में 11वीं सदी का, जैसे पंडित जी बता रहे हैं, 11वीं सदी का एक बहुत ही बड़ा विशाल गोलनुमा पत्थर मिली है। वो पत्थर के बारे में हम यहाँ के जो पुजारी हैं, हम उनसे जानकारी कर लेते हैं कि बाबा ये क्या है। जब देखिएगा तो यहाँ पर बिल्कुल जीता जागता है कि माता रानी के दरबार में जो भी आते हैं तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस निर्माण कार्य में इस तरह का अगर मिलना, जरूर कहीं ना कहीं शक्ति है माता रानी पर। चलिए हम यहाँ के पुजारी से रूबरू करते हैं और क्या है वो जानने का प्रयास करते हैं। जय माता की। बाबा, ये इस खुदाई में क्या मिला है बताइए। ये अत्यंत प्राचीन पाषाण है और इसकी आकृति जो है कमल के फूल के जैसी है। तो लगता है कि इससे पहले भी, चूंकि यह जो शक्तिपीठ माता छोटी पटन देवी जी का स्थान है, ये 51 शक्तिपीठों में एक स्थान है और इसका संबंध सतयुग से है। जिस समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ में भगवान शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया, बिना निमंत्रण के ही माता पार्वती वहाँ उस यज्ञ में गई अपने पिता के यहाँ, और उस घटनाक्रम के बाद क्षुब्ध होकर अपने शरीर का त्याग किया। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माता शरीर को खंडित किया, शरीर का 51 खंड हुआ और जहाँ जहाँ वह गिरा वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुआ। ये कथा इसकी है जी। तो इसका संबंध सतयुग से है और उस समय से ही माता का स्थान रहा होगा। भगवान शिव ने स्वयं बाद में जागृत करके माता का शरीरांश और भैरव की स्थापना की और कालांतर में जो मंदिर का प्रारूप रहा होगा, तो ये संभवतः उसी प्राचीन मंदिर का ही अंश भाग रहा है कि गुंबज का शिला या इस पर भगवान की प्रतिमा रखी गई हो। उस समय का तो भाई हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन 11वीं सदी का यह पाषाण है। और रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं, अभी अयोध्या में भगवान श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है उसमें भी रेड सैंडस्टोन का ही प्रयोग किया गया है। कितने वजन होगा? वजन तो बहुत ज़्यादा वजन है, लगता है 5 क्विंटल से कम नहीं, ज़्यादा हो सकता है, 5 क्विंटल तो होगा ही। तो अभी यहाँ पे दर्शनार्थियों लोग के लिए रखी है। जी जी। तो निकला खुदाई के दौरान सीवरेज का काम चल रहा था और ये पत्थर जब निकला तो पहले तो मजदूर लोग बताया कि भाई पत्थर है, खट खट कर रहा है, तो हम कहते देखो निकालो इसको क्या है। निकालते निकालते गुंबज की आकृति इस तरह की निकली, तो उसको हमने निकलवाया है और सुरक्षित रखा है भक्तों के दर्शनार्थ, कि माता जी के दरबार में माता जी के दर्शन के लिए जो भक्त आएँ तो इस प्राचीन पाषाण का भी दर्शन करें, क्योंकि यह उस प्राचीन मंदिर का ही अंश भाग है जो आपको सतयुग तक ले चलेगा। जय माता की। विस्तार रूप से जानकारियां दी है। और यहाँ जब देखिए इसी गुंबज के पास यहाँ पर है 11वीं सदी का, कहने कहीं जब देखिएगा तो नवरात्र का समय है और इस तरह का कमल के आकार का ये है और काफी विशाल है। 5 क्विंटल बता रहे हैं, जैसे पंडित जी बताया कि 5 क्विंटल का है और ये प्राचीनों में से प्राचीन है, काफी पुराने हैं। दर्शनार्थियों लोग के लिए यहाँ पर छोटी पटन देवी में स्थित है, आप चाहें तो आप दर्शन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जब देखा जाए तो एक आस्था का एक महत्व है। और इस शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से श्री छोटी पटन देवी में इस तरह का आश्चर्य रूप से खुदाई के समय निकलना कहीं ना कहीं माता रानी है। SSR 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।